जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, इससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है। एकादशी का जो व्रत होता है, इस दिन हमें शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए और उन पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी कि इसकी कहानी क्या है, इंदिरा एकादशी का क्या मतलब होता है और ये व्रत हमें क्यों करना चाहिए। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम जी पर तुलसी का दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी उसके यहाँ पर पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत किया। इससे उनके पिता यमलोक की यंत्रणा से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत करने लगे। तो दोस्तों, यह है इंदिरा एकादशी और यह पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी होती है। तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए यह इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करें और शालिग्राम जी की पूजा करके उन पर तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। इससे क्या होता है कि जो वो परेशानी झेल रहे हैं, वो परेशानी से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चले जाएं और भगवान की शरण में चले जाएं। तो जिनके अगर पुत्र हैं, बेटे हैं, वो इस व्रत को जरूर करें। घर की स्त्रियां भी व्रत कर सकती हैं अपने पूर्वजों के लिए। तो देखिए, अगर हमें इस व्रत से हमारे पूर्वजों को संतुष्टि मिलती है तो हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। और आप लोग भी इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर करिए। इससे आपके पितर आपसे खुश होंगे, क्योंकि वो यंत्रणा झेल रहे हैं, परेशानी झेल रहे हैं वहाँ पर। तो आपको उनके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। जैसे ये 16 दिन जो श्राद्ध आते हैं, ये हमारे पितरों के लिए आते हैं और हमें पितरों के लिए ये एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन पर तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, उनके नाम का एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि एकादशी के व्रत से अगर हमारे पितृ सुखी जीवन जीते हैं या फिर संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये सभी को करना चाहिए। कितनी अच्छी बात है कि इंदिरा एकादशी भी एक पूर्वजों के लिए व्रत होता है जो हमें करना चाहिए। इससे हमारे जो भगवान हैं हमारे पूर्वजों की रक्षा करेंगे और उन्हें सद्गति प्राप्त होगी। इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। और ये इंदिरा एकादशी हमारे पूर्वजों को ताड़ देने वाली है। इसीलिए सभी को मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखिए, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए। जय श्री राधे कृष्ण।